नासिक में टीसीएस से जुड़े कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न मामले में अब एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने रजा मेमन को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस केस में चौथी पीड़िता का बयान भी सामने आया है, जिसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक वह मई 2023 में कंपनी में नई शामिल हुई थी और अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान से ही उसे रजा का अजीब व्यवहार झेलना पड़ा था। उसने बताया कि जब वह ट्रेनिंग रूम में अकेली थी, तब रजा उसके पास आया, उसका नाम और उसका पता पूछा और फिर एक पहेली देकर उससे मैसेज के जरिए जवाब मांगने लगा। उसने ये भी कहा कि वह आगे भी ऐसी पहेलियां देता रहेगा और दोनों के बीच ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। उस समय नहीं होने के कारण पीड़िता डर गई और उसने किसी से शिकायत नहीं की। धीरे धीरे रजा का व्यवहार और ज्यादा असहज होने वाला हो गया। पीड़िता का आरोप है कि वह उसका पीछा करता था, बिना अनुमति उसे छूने की कोशिश करता था और जब भी वह अकेली होती थी तो उसे घूरता रहता था। इससे परेशान होकर उसने जून 2023 में अपने मैनेजर से शिकायत की, लेकिन उसे कोई ठोस मदद नहीं मिली। उसे सिर्फ ये सलाह दी गई कि वह हमेशा ग्रुप में रहे और अकेले ना रहे। पीड़िता ने बताया है कि रजा का नाम पहले भी गलत व्यवहार को लेकर सामने आ चुका था, फिर भी कंपनी ने उसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया। इसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। पीड़िता का कहना है कि उसकी शिकायत से नाराज होकर रजा ने बदला लेने की कोशिश की और ऑफिस में उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने ये तक कह दिया कि पीड़िता और उसके एक सहकर्मी के बीच अफेयर है। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी रजा ने उसकी निजी जिंदगी पर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां करना जारी रखा। वह उससे बार बार ऐसे सवाल करता था जो बेहद निजी और असहज करने वाले थे, जैसे तुम रात में इतनी व्यस्त क्यों रहती हो या तुम हनीमून पर जा रही हो। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि रजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर काम का दबाव बढ़ाने के लिए उसके सिस्टम से छेड़छाड़ की। जब उसने इस बारे में कंपनी के सीनियर अधिकारियों से शिकायत की तो वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये तक कह दिया है कि तुम क्यों सुर्खियों में आना चाहती हो, इस मामले को यहीं खत्म करो। इन सब घटनाओं के चलते पीड़िता काफी डर और तनाव में रही, लेकिन अब उसका बयान सामने आने के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है और रजा की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि अन्य आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये मामला न सिर्फ कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि शिकायतों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।